झारखंड के हजारीबाग जिले में एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा का मामला सामने आया है। यहां एक धार्मिक जुलूस के दौरान कथित तौर पर पथराव किया गया, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया। घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे जामा मस्जिद चौक के पास हुई, जब रामनवमी उत्सव के दौरान मंगला जुलूस निकाला जा रहा था। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से पथराव किया गया। लोगों का कहना है कि जुलूस के दौरान सांप्रदायिक गाने बजाए जाने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई। पुलिस ने दावा किया कि स्थिति नियंत्रण में है और घटनास्थल पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए। उन्होंने कहा कि पथराव का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया। घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हिंसा पर स्थानीय लोगों ने क्या कहा, इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने सच बताया है। स्थानीय लोगों के अनुसार जुलूस के दौरान डीजे पर सांप्रदायिक गाना बजाया जा रहा था। इस दौरान ही विवाद हुआ और पथराव शुरू हो गया। एक तरफ से पथराव शुरू होने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में कुछ लोगों को चोट आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस घटना के बाद स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। हालांकि अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अब भी मौजूद है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। घटना के दौरान लगातार हुई पत्थरबाजी की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले शांति व्यवस्था कायम की और लोगों को समझाकर घर भेजा। इलाके में किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में शांति बहाल कर दी गई है। मामले को लेकर हजारीबाग की डीसी ने भी बयान दिया। हजारीबाग के झंडा चौक पर रामनवमी उत्सव के तहत मंगला जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हाथापाई और हल्का पथराव हुआ है। जुलूस के दौरान एक समूह कुछ गाने बजा रहा था, जिस पर दूसरे समूह ने आपत्ति जताई, जिसके परिणाम स्वरूप हाथापाई और पथराव हुआ। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हिंसा को लेकर राज्य की सियासत फिर से गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। मामले को लेकर सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्रवाई में कोई तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए कि आधा हिंदू के ऊपर कर रहे हैं, आधा मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आप अगर आज देखें झारखंड में या कहीं भी हम लोग देखते हैं, कोई मुहर्रम के जुलूस में हिंदुओं ने कहीं कोई हमला नहीं किया है। ईद की नमाज में भी या शुक्रवार की नमाज में भी हिंदुओं कभी कोई हमला नहीं करते हैं। आखिर हमला कब होते हैं? जब हिंदुओं की पर्व होता है, हिंदुओं का त्योहार होता है। हिंदुओं की त्योहार में चाहे कोई जुलूस होता है या मूर्ति विसर्जन होता है, उस समय ये पत्थर चलते हैं और उस समय हमला किए जाते हैं। और इसलिए ये हमला रुकनी चाहिए और सरकार का ये काम है, इस काम को रोके और जो भी गुंडागर्दी करता है, जिन लोगों के हाथों में पत्थर होता है, उनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हजारीबाग में जो कल मंगला जुलूस में घटना हुई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और वर्तमान समय में कह सकते हैं पूरे राज्य में, चाहे होली हो, शिवरात्रि हो, लगातार जो भी त्यौहार हिंदुओं का बीता या होने वाला है, हर जगह कहीं न कहीं पूरे झारखंड में त्यौहार मनाने से रोका जा रहा है। ये कह सकते हैं कि हम लोगों के सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए अस्तित्व की बात हो गई है। आज हम लोग सदन में इस बात को पूरे ताकत के साथ रखेंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। घटनाओं के मूल कारण क्या हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में नहीं होती है, वहां ऐसी घटनाओं को की लगातार हो रही पुनरावृत्ति कहीं न कहीं इस एक संबंध को कोरिलेट करती है। और ईपी सेंटर के तौर पर अगर हजारीबाग प्रयोगधर्मी भूमि बन चुकी है, तो निश्चित रूप से सरकार भी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगी। और रह गया सवाल कि ऐसी घटनाओं के पीछे कारण और कारक क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें बगैर कहे जनता को भी समझ में आती हैं और आपको भी समझ में आती है। तो मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि ऐसे इंसर्जेंट लोगों के लिए, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट के लिए झारखंड की जनता ने कभी भी दिल खोलकर स्वागत नहीं किया है।
और जनता के इस मैंडेट को, जनता के संदेश को समझने में अगर राजनीतिक पार्टियां भूल कर रही हैं तो 19-24 के बाद 29 में शायद इसका और कैस्केडिंग इफेक्ट दिखेगा। देखिए, ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है। आज डीजे बंद कर रहे हैं, सड़कों पे लोगों को घूमना, पर्व त्यौहार मनाना मुश्किल हो गया है। जिस तरह से सरकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और जब तक कांग्रेस की सरकार आई है तब से विद्रोहियों का मनोबल बढ़ा है। हर प्रत्येक त्यौहार में, क्या हिंदू त्यौहार नहीं मनाएंगे? हम सरकार से क्वेश्चन जानना चाहते हैं, क्या त्यौहार नहीं मनाएंगे? क्यों पत्थरबाजी होती है? पहले आप शहर में पत्थर क्यों से आता, उसका जांच करना चाहिए। इससे पहले भी रामनवमी हुआ है, प्रशासन सख्ती के साथ निपटा है, लेकिन इस बार जिस तरह से किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। एसी रूम में बैठ के सिर्फ प्रोग्राम बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। शिल्पी नेहा तिर्की नागपुर नहीं बनने देंगे। अरे भैया, हम भारत बनने देना चाहती हैं कि नहीं? भारत में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, भारत में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि भारत में सिर्फ मुसलमान और ईसाई रहें। समस्या यहाँ है ना भाई, शिल्पा नेहा तिर्की, बंधु तिर्की इफ्तार पार्टी करते हैं। होली पार्टी कभी किया है क्या? दिवाली पार्टी कभी किया है क्या? तो इनको वोट चाहिए ना उनका, तो उसके लिए इस तरह की बातें बोलते हैं। और मैं यही कहूँगा, दुर्भाग्य है हमारे हिंदू एकजुट नहीं होते, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि सनातनियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। यदि जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, ये जिहादी फिर सामने कभी ढेला पखल चलाने लायक नहीं रहेंगे। ये त्यौहार है और हजारीबाग भी है। लोग जानते हैं हजारीबाग को। मैंने अपने आवाम से आग्रह किया है, यार ये लोग आपको छेड़ेंगे, आपको उस्काएंगे, तो चलो बड़ा भाई है, छोड़ दो, बैक हट जाओ यार, मत उलझो इन लोगों से। समय उलझने का नहीं है, रमज़ान का महीना है, इसका काम है। उपद्रव करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके आवेश में आ जाए। कोई रिएक्शन मत दीजिए अभी, वो बड़ा भाई है, उसका सम्मान कीजिए और थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। बर्दाश्त करने में ही फ़ायदा है। बैक हो जाइए, क्या क्यों हम वो पत्थर मारा तो सह लीजिए अभी। ये मोदी जी जो गिफ्ट दे रहे हैं अल्पसंख्यक समाज को ईद के मौके पर, अरे अभी जान बचा रहे हैं, इसकी बात बोलिए। व्यवस्था सुधार रहे हैं, आप लोग इस पे तो नहीं आ रहे हैं। ये भी सवाल है।